जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। जैसा कि आप सभी छात्र जानते हैं कि बिहार में बीपीएससी के माध्यम से अभी आने वाले आगामी परीक्षाओं में 1,60,000 की लगभग बहाली होने वाली है। बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि ये सर टीआरई 4 में ही टोटल वैकेंसी आ जाएगी या फिर ये टोटल वैकेंसी टीआरई 5 को मिलाकर। तो देखिए, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने सदन को संबोधित करते हुए कहा था कि आगामी परीक्षाओं में शिक्षक भर्ती के लिए अभी 1,60,000 है, यानी कि आने वाली जितनी परीक्षाएं हैं अभी उनकी बातें हो रही हैं। खासकर अगर मैं बात करूं तो टीआरई 4 और टीआरई 5 में ही ये लगभग इतनी वैकेंसीज हो सकती हैं। अब बहुत सारे छात्र सवाल ये जरूर पूछेंगे कि सर ये टीआरई 6 भी तो हो सकता है कि इतनी जो बहाली की प्रक्रियाएं हैं ना देकर आयोग धीरे धीरे बहाली की प्रक्रिया दें। क्योंकि अगर पिछली बहालियों को देखिएगा, टीआरई 1 में 1,79,000, फिर टीआरई 2 में 1,20,000, टीआरई 3 में 87,000, तो पदों की संख्या घटती जा रही है सर। तो ऐसा क्यों आखिर हो रहा है? और अब यहाँ पे 1,60,000 ऐसा तो नहीं है कि टीआरई 4 में ही सिर्फ दिया जाएगा। तो बिल्कुल सही है यहाँ पर, लेकिन टीआरई 4 में अगर हम बात करें तो टीआरई 4 में यहाँ पर वैकेंसी की संख्या लगभग 50 से 80,000 के बीच में होने की संभावना है। और ये कैसे होगा? तो ये ऐसे होगा कि बहुत सारे पोस्ट अभी जो है वैकेंट हो रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग का रिटायरमेंट भी होगा अगले साल, तो वैसे में वो सीटें खाली होंगी। बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो है ट्रांसफर करके जो है यहाँ पर अपने अगले पोस्ट पे जा रहे हैं, बीपीएससी शिक्षक बन के जा रहे हैं। तो उस स्थिति में भी सीट खाली हो रही है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ अभी तक जॉब कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो फर्जी वाला उनका खत्म हो रहा है। उस स्थिति में भी बहुत सारे सीट का संख्या यहाँ पे खाली हो रहा है। तो लगभग 50 से लेकर 80,000 के आसपास जो है टीआरई 4 में वैकेंसीज होने की संभावना है। ये जानकारी मैं अपने आप से नहीं दे रहा हूँ, ये एक मतलब अगर कहें तो सोर्स है जो कि ये अपडेट कर रहा है कि आने वाली आगामी परीक्षाओं में 80,000 के आसपास की वैकेंसी हो सकती है, या 60 से लेकर 80,000 या 50 से लेकर 80,000 के बीच की वैकेंसीज हो सकती हैं। और बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर कंप्यूटर साइंस को लेकर जो यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने अपडेट किया था अपने सदन के संबोधित करते हुए, उसमें कहा था कि कंप्यूटर से संबंधित 26,000 पोस्ट खाली है। तो आपको बता दें कि कंप्यूटर शिक्षक की अगर बात करें हम, तो अब यहाँ पर कक्षा 11 से 12 और कक्षा 6 से 10 में भी कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली हो रही है। तो उस परिस्थिति में तो यह क्या 26,000 एक साथ बहाली दे दी जाएगी? तो बिल्कुल नहीं। ये आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ। ये इस 26,000 वैकेंसीज में से आपको बता दें कि बहुत सारा इसमें टीचिंग पोस्ट भी होगा और बहुत सारा नॉन टीचिंग पोस्ट भी होगा। ये भी हमारा सोर्स बता रहा है कि नॉन टीचिंग पोस्ट में कंप्यूटर के टीचर रिक्रूट तो होंगे, लेकिन एज ए वो टीचर काम नहीं करेंगे। आपको बता दें कि उनका कार्य जो है जैसे कि बहुत सारे सिस्टम को ठीक करना, जैसे कि हार्डवेयर से संबंधित जो चीजें हैं उनको देखरेख के लिए भी यहाँ पे रिक्रूट किया जाएगा। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब नहीं होगा, लेकिन हाँ शिक्षा विभाग में कंप्यूटर से संबंधित जो पद है उनकी पदों की बातें हो रही है यहाँ पर 26,000 में। और टीचर की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ पे जो है 10,000 के आसपास जो है अभी रिक्त पद हैं। ये 10,000 के रिक्त पद मैं भी अपने आप से नहीं कह रहा हूँ, ये भी सोर्स कह रहे हैं। अब आने वाले समय में जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर में शिक्षकों की बहाली कितनी आ रही है। और इस बार जो है बहाली टीआरई 4 में जो शिक्षकों की बहाली आएगी, कंप्यूटर शिक्षकों की, वो अच्छी खासी आएगी। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी को थोड़ा सा जांच कर लेंगे, है ना। मैंने कंप्यूटर के ऊपर जो है बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं जो कि एलिजिबिलिटी को यहाँ पे बताया उसमें कि कंप्यूटर टीचर बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो देखिए, आने वाले समय में जो भी बहाली आएगी उसके बारे में तो अपडेट करेंगे ही, लेकिन ये खबर आ रही है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आज का ही खबर है। संशोधित नियमावली के आधार पर आगे की परीक्षाएं होंगी और 1,60,000 शिक्षकों की बहाली यहाँ पे होने जा रही है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल आपका ये जरूर उठ रहा होगा कि सर हम 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं तो अगला अटेम्प्ट देंगे या नहीं दे पाएंगे? तो बिल्कुल आप दे पाएंगे। टीआरई 4 और 5 में भी आप मौके आपको मिलेंगे, या 5 मौके कर दिए गए हैं। अब सवाल मौकों पे आता है, तो देखिए मौकों को भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दें कि जो भी आप परीक्षा दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि टीआरई 3 तक आप एग्जाम दे चुके हैं, टोटल कंप्लीट दे चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप टीआरई 4 में भी बैठेंगे और टीआरई 5 में भी बैठेंगे, तब जाके आपका 5 अटेम्प्ट काउंट होगा। और दूसरी चीज कि सब्जेक्ट वाइज आपका जो है यहाँ पे काउंट होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपने टीआरई 3 तक क्लास 1 to 5 के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ भी 1 to 5 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस बीच में आपने अपने डिग्री कंप्लीट की है या एसटीईटी और क्लियर किया है आपने,
और टीआरई 5 आते आते या टीआरई 4 आते आते जो है आपकी सब कुछ डिग्री कंप्लीट हो जाती है और आप एलिजिबल हो जाते हैं कक्षा 11 से 12 में भी। सपोज मान लीजिए है ना, आपने मास्टर्स कर लिया तो आप 9 से 10th में भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप अगर टीआरई 4 और टीआरई 5 में 11 12 या 9 10 के लिए आप यहाँ पे आवेदन जब करेंगे तो उसके लिए वो पहला अटेम्प्ट काउंट होगा। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट वाइज अगर आप अप्लाई करने जाएं, आपके पास अगर डिग्री बनती है आगे चलकर भविष्य में और आपका एज लिमिटेशन यहाँ पे रहता है तो आप जो है इस परीक्षा को किसी भी कक्षा के लिए 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ये चीजें मैं आपको कई दिनों से भी कह रहा हूँ कि आपको जो है ना सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे अटेम्प्ट्स दिए गए हैं, मौके जो मिल रहे हैं आपको सब्जेक्ट वाइज मिल रहे हैं। जैसे कि टीआरई 3 तक आपने अटेम्प्ट किया 1 to 5 में, तो टीआरई 4 में भी आप 1 to 5 में जाके अप्लाई करेंगे और ये यहाँ पे टीआरई 5 में भी, तब जाके ये आपके 5 मौके काउंट होंगे। क्योंकि टीआरई 1 और टीआरई 2 के दौरान आपने अप्लाई किया, 3 में भी किया, 3 अटेम्प्ट हो गए, यहाँ पे 1 to 5 में और यहाँ भी 1 to 5 में किए, तब ये 5 अटेम्प्ट होंगे। लेकिन इसी बीच आपका और डिग्री कंप्लीट हो जाता है और आप एलिजिबल हो जाते हैं 6 to 10 के लिए या 6 to 8 के लिए भी आप एलिजिबल मान लीजिए हो जाते हैं। तो अगर आप टीआरई 4 में आके पहली बार एग्जाम देते हैं, है ना, 6 to 8 का, तो ये पहला अटेम्प्ट 6 to 8 का काउंट होगा। समझ गए? कक्षावार और विषयवार आपका सब यहाँ पे काउंट होगा। समझ गए? तो आप यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, है ना। ये मौकों का यहाँ पे यही अपडेट है। अब देखिए ये जो सूचना दी गई है इसको थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे पढ़ के बता भी देते हैं। और जो आपका मौके वाली बात है ना, तो यहाँ देखिएगा तो जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे भी खुद यहाँ पे एक पोस्ट किया गया है कि बीपीएससी के नियमावली के संशोधन 2023 में किया गया है और बीपीएससी नियुक्त अधिकतम अवसर अब 3 नहीं 5 होंगे, है ना। 3 अवसर गवा चुके अभ्यर्थियों को मिलेगा, चौथा और 5वां अवसर यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा टीआरई 5 में भी बैठ सकेंगे, बल्कि इसमें अगर असफल हो जाते हैं तो टीआरई 5 में भी वो बैठ सकेंगे। तो ये एक सुनहरा अवसर है आप लोग के लिए, यहाँ पर एक इसके बारे में जानकारी दी गई है। और बाकी जो है मैंने आपको कल एक वीडियो बनाया था, इसमें आपको एक अपडेट भी दिया था कि देखिए अगर आप लोग आसपास के क्षेत्रों में कोई भी अगर सेटिंग वगैरह से जाते हैं लोग, है ना, या किसी का फर्जीवाड़ा देखते हैं आप लोग, तो इस दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें और यहाँ पे अपना प्रूफ देते हुए कि हाँ ये इनका जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ किया जा रहा है परीक्षा को लेकर, है ना। बीपीएससी जो है आपको एक नंबर दी है जो कि आपको अलर्ट करती है और इस जो फर्जीवाड़ा चीजों को या फिर पेपर लीक या डेटा लीक को लेकर जो है कोई भी सूचना आपके पास है तो आप इस नंबर पे संपर्क करें और यहाँ पे जो है आप इनको जानकारी दें। तो ये जानकारी आपको कल भी दिया गया था, कल के दैनिक भास्कर में भी इसका जानकारी दिया था मैंने आपको। और अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया जा रहा है यहाँ पे देखिएगा कि परीक्षा व्यवस्था उम्मीद है, यानी कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हो रही है। अगर कोई धन के बदले अभ्यर्थियों को सफल कराने का लालच देता है तो ये जालसाजी होगी। और बता दें कि कट ऑफ से अधिक अंक दिलाने वाले 50,000 से 2 लाख रुपए की जो मांग कर रहे हैं उनका आप कंप्लेन यहाँ पे कर सकते हैं ऐसी स्थिति में, जो भी आपको यहाँ पे सूचना मिलती है। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग में करीब 1,60,000 शिक्षकों की रिक्तियों की बदली यहाँ पे बहाली होने वाली है और शिक्षक नियुक्ति परीक्षाओं में के जरिए इन्हें भरा भी जाएगा। अभी 3 लाख अभ्यर्थी जो है टीआरई में शामिल होने की अहर्ता रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा आने वाले समय में। इसमें भी वे भी जिन्होंने टीआरई के पहले तीनों अवसर का इस्तेमाल कर लिया है, अब ऐसे अभ्यर्थी को आगे आवेदन करने का भी मौका इनको दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बता दें कि आपको 5 मौके मिलेंगे, ये नियमावली में बदलाव हुआ है। और पहले चरण में हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा नियमावली प्रभावी थी, इसमें 3 मौके देने का भी जिक्र किया गया था, लेकिन अब 4 से 5 मौके आपको दिए जाएंगे। ये जानकारी यहाँ से अप टू डेट की जा रही है दोस्तों। तो जो भी आपको सूचनाएं मिल पा रही हैं ये हम आप तक तो साझा कर ही रहे हैं। और जो भी देखिए बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि सर किसका टीईटी का रिजल्ट आया हुआ है ये बताइए, तो बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हो रहे हैं कि एसटीईटी का रिजल्ट आ गया। नहीं, यहाँ पे एसटीईटी नहीं, ये बिहार बोर्ड के द्वारा विशेष विद्यालय अध्यापक जो शिक्षक हैं उनका पात्रता परीक्षा का रिजल्ट दिया गया, जो फरवरी महीने में एग्जाम हुआ था और उसका रिजल्ट दे दिया गया। तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जानकारी है दोस्तों यहाँ पे। और नई बहालियां आने वाली हैं जिसमें आपको 3 से 5 मौके मिलेंगे और करीब 2.5 लाख अभ्यर्थियों को सीधा फायदा होने वाला है। अगर ऐसे अभ्यर्थी जो कि तीनों मौकों में पास नहीं हो पाए हैं, टीआरई 4 और टीआरई 5 के लिए बैठ सकेंगे। लेकिन अब आपको इस पर ध्यान देना होगा कि आपकी तैयारी कितनी है और किस लेवल की तैयारी है कि आप इसका एग्जाम दें, क्योंकि अब अटेम्प्ट नहीं बढ़ाए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। टीआरई 4 और टीआरई 5 आपका लास्ट मौका है, ये जानकारी है। और लगभग 1,60,000 की बहाली में आपको मौका मिलने जा रहा है।
कितना 1,60,000 की बहाली में आपको जो है मौका मिलने जा रहा है। इसलिए आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना के ही इन परीक्षाओं में बैठेंगे, तभी जाके आपको इसका बेनिफिट मिल सकेगा और आप बिहार के उज्जवल भविष्य जो बिहार के छात्र हैं उनको पढ़ाने का आपको मौका मिल सकेगा। तो फिलहाल दोस्तों बीपीएससी की तरफ से ये सूचना है और यहाँ पे सरकार की तरफ से ये सूचना है जो 3 से 5 मौके के नियमावली में बदलाव किए गए हैं। तो ये सूचना हम आप तक पहुंचाने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं और ऐसे ही वीडियो लगातार आप लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।